दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा घर है जहाँ पर कोई नहीं रहता। पर अगर आप इस घर के आसपास भी भटकेंगे, या तो आप मेंटल हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे या फिर आप मुर्दा घर पहुँच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुंदन बाग की, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और कहा जाता है कि ये हमारे देश का सबसे हॉन्टेड हाउस है। इस घर की वजह से लोगों ने अपना मानसिक संतुलन तक खोया है, वहीं कुछ लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस कुंदन बाग के घर की सच्चाई जानेंगे। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंदन बाग जो कि हैदराबाद के एक पॉश इलाके में स्थित है, और कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही रहा करते हैं, और वहीं पर ये घर भी स्थित था, जिसे आज हम लोग द हाउस ऑफ कुंदन बाग के नाम से बुलाते हैं। वहीं पर एक चोर रहा करता था जिसका नाम था साजिद। वो पिछले एक हफ्ते से इस घर पर नजर रख रहा था कि इस घर में कब लाइट ऑन होती है, कब लाइट ऑफ होती है, कब ये लोग खाना खाने जाते हैं, कब ये लोग बातें करते हैं, और कब ये लोग बाहर टहलने गार्डन में आते हैं। करीब एक हफ्ते बाद साजिद सोचता है क्यों ना अब इस घर में जाया जाए और चोरी करी जाए, क्योंकि ये घर सबसे ज्यादा पॉश इलाके में है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। साजिद ऐसा ही करता है, उस घर में बैक डोर से जैसे तैसे अंदर घुस जाता है और ग्राउंड फ्लोर पर काफी कुछ ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, ना पैसा ना जेवर। फिर वो थक हार के सेकंड फ्लोर पर जाता है। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक महक सूंघने को मिलती है, जो कि ऐसी थी कि जैसे कोई जानवर मरा सड़ा पड़ा हुआ हो, और वो 5-6 दिनों से वहां पर हो। जैसे ही साजिद बेडरूम का डोर खोलता है तो उसके सामने 3 लाशें पड़ी हुई थी, जो कि एकदम सड़ चुकी थी। उनका शरीर एकदम फूल चुका था। साजिद ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाता है, और डर के मारे वो ये सब जाके पुलिस को बता देता है। पुलिस सोचती है कि ये सब साजिद ने किया है, और वो इन सब चीज से बचने के लिए अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। और पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो पुलिस देखती है कि सही में वहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। फिर ये बात फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दी जाती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं। कुछ दिन बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये मौतें 5-6 दिन पहले ही हुई हैं, लेकिन जब उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा तो पता चला कि ये मौत 6 महीने पुरानी है। ये पढ़ने के बाद सभी लोगों के होश उड़ गए, मानो पिछले 6 महीने से ये लाशें इसी कमरे में पड़ी हुई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि साजिद ने तो कहा था कि वो पिछले एक हफ्ते से इन लोगों पर नजर रख रहा था। उसने देखा था कि इस घर में लाइट ऑन हो रही थी, लाइट ऑफ हो रही थी, इस घर से लोगों की आवाजें आ रही थी, यहाँ तक कि साजिद ने लोगों को गार्डन में घूमते भी देखा था। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हैं? दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी। काफी समय पहले इस घर के ओनर की डेथ हो गई थी, और ये घर उसके बेटे के हाथों में चला गया था। उसका बेटा अमेरिका में रहा करता था, वो इंडिया में आता ही नहीं था। तो उसने सोचा क्यों ना इस घर को रेंट पर देना चालू कर दिया जाए। वो ऐसा ही करता है, वो इस घर को रेंट पर देना चालू कर देता है। लेकिन पता नहीं ऐसा इस घर में क्या था कि कोई भी जो भी इस घर में रहने आता था, वो 10 दिन से ज्यादा इस घर में रह ही नहीं पाता था। वो 10 दिन बाद यहाँ से शिफ्ट करके कहीं दूर चला जाता था, जैसे कि यहाँ पर वो रहना ही नहीं चाहता हो। फिर काफी समय बाद यहाँ पर एक बूढ़ी औरत और उसके 2 बच्चे रहने आए। ये वही लोग थे
जिनकी डेड बॉडी उस घर से मिली थी। लोकल्स की माने तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थे। लोकल्स कहते थे कि उन्होंने इस घर के बच्चों के हाथों में खून देखा है और रात में किसी को इस घर में मोमबत्ती हाथ में लेकर घूमते हुए देखा है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला ये वही लोग थे। इन लोगों की जहर पीने की वजह से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इनके घर में एक फिनाइल की खाली बोतल मिली थी और इनके घर में बहुत सारे जादू टोने के हथियार भी मिले थे और बहुत सारे तंत्र मंत्र और जादू टोने के पैटर्न भी मिले थे जो कि खून से बने हुए थे। ये सब चीजें काफी ज्यादा वियर्ड थी। इस केस को पुलिस ने सुसाइड केस कह के बंद कर दिया। लोकल्स की माने जब पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आई थी तो पुलिस ने बोला कि 6 महीने पहले इन लोगों का व्यवहार कैसा था, क्योंकि 6 महीने से ये लोग अपने कमरे में मरे पड़े हुए थे। ये बात सुनकर लोकल्स हैरान थे। वो कह रहे हम इस बात पर विश्वास कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कल ही इन लोगों को इनके घर पे देखा था और इनके घर से बातचीत करने की आवाज़ें भी आ रही थी। हम हर हफ्ते इनको गार्डन में टहलते हुए देखते थे। ये सब हम मान ही नहीं सकते। ये सुनने के बाद पुलिस भी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो जो चोर था साजिद, वो भी यही बता रहा था कि वो पिछले 1 हफ्ते से इन लोगों को देख रहा था कि कब इनके घर में लाइट ऑन हो रही है, कब ऑफ हो रही है, ये लोग कब बातें कर रहे हैं, कब खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसने इन लोगों को गार्डन में टहलते हुए भी देखा था। आखिर ये कैसे हो सकता है, ये किसी को आज तक पता ही नहीं चला। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।